का टॉपिक रहेगा हरियाणा के इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा का आधुनिक इतिहास। तो आज की क्लास में हम आधुनिक इतिहास कवर करेंगे। तो आपको पता है कि 1707 के बाद यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है हरियाणा का आधुनिक इतिहास शुरू होता है। ठीक है जी, हरियाणा का इतिहास जो है 1707 से औरंगजेब की मृत्यु के बाद शुरू होता है। तो इसके बाद आपको पता है औरंगजेब के बाद आया था बहादुर शाह प्रथम। ये पहला शासक था जो औरंगजेब के बाद राजा बना है। ठीक है जी, इसके बाद आएगा हरियाणा में और दिल्ली में सेम शासन था, एक ही राजाओं का शासन होता था। इसके अलावा मोहम्मद शाह रंगीला ये बाद में शासक बना है, ये भी मुगल वंश का शासक था। क्वेश्चन आएगा जी इसके टाइम में 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ है। नादिर शाह का आक्रमण तो यानी भारत पर और दिल्ली और हरियाणा पर आक्रमण हुआ था नादिर शाह का। तो ये क्या था, इसमें कोहिनूर और तख्ते ताउस, दिल्ली से तख्ते ताउस जो है नादिर शाह उठा के ले गया था। ठीक है जी, तो क्वेश्चन आ जाता है कोहिनूर को कौन लेके गया था, तख्ते ताउस को कौन लेके गया था। तो वो आएगा जी नादिर शाह, यानी नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में। इसके बाद आता है 1748 के बाद अहमद शाह अब्दाली, यानी अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण होते हैं। तो अहमद शाह अब्दाली जो है कई आक्रमण करता है। तो सबसे जो मुख्य आक्रमण था उसका वो था 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 में होता है, 1761 में होता है। तो इस युद्ध में अब्दाली जो है मराठों को हराता है जी, मराठों को हराता है। अब्दाली द्वारा मराठों को पराजित किया गया था पानीपत के तीसरे युद्ध में, सबसे मुख्य युद्ध था। इसके बाद क्या हुआ, मराठों की सत्ता जो समाप्त हो गई थी, हरियाणा से दिल्ली से जो सत्ता थी उनकी वो समाप्त हो गई थी और अब्दाली का बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण हो गया था। ठीक है जी, तो पानीपत का तीसरा युद्ध देखिए 1761, ये भी हरियाणा के इतिहास में आता है। इसके बाद चलते हैं हम हरियाणा के इतिहास में। बाद में मुगल सत्ता कमजोर होने लगी। मुगल सत्ता के कमजोर होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई है। ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले 1799 1802 के बीच में हरियाणा में जॉर्ज थॉमस जो है एक व्यक्ति था, अंग्रेज था ये, जिसने हरियाणा में एक अलग रियासत स्थापित की थी। जॉर्ज थॉमस की रियासत जो है हिसार में थी, हिसार में। ठीक है जी, तो ये वहां का राजा था, नवाब था, इसने शासन किया है। जॉर्ज थॉमस के कारण ही यहाँ पर थॉमस कोठी या जॉर्ज कोठी जो है हिसार में मिलती है। तो अगर थॉमस या जॉर्ज थॉमस कोठी आता है तो वो आएगी हिसार में। तो हरियाणा के इतिहास में जॉर्ज थॉमस जो है एक नवाब था जिसने हिसार में रियासत स्थापित की थी और ये जो है हिसार से जुड़ा हुआ है, तो जॉर्ज कोठी आएगी वो हिसार में। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी हरियाणा में हावी होती चली गई। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ काफी सारे विद्रोह हुए हैं। उन विद्रोह के कारण जो है हरियाणा के नवाबों ने, सेनापतियों ने, किसानों ने विद्रोह किए थे, तो काफी सारे विद्रोह हो जाते हैं। ठीक है जी, इसके बाद आता है सबसे जो मुख्य विद्रोह था वो था 1857 का विद्रोह। जो मुख्य विद्रोह आता है हरियाणा के इतिहास में भी और भारत के इतिहास में भी। तो 1857 की क्रांति के बारे में क्वेश्चन आएंगे कि 1857 की क्रांति सबसे पहले कहां से शुरू हुई है। तो सबसे पहले आती है जी अंबाला से 1857 की क्रांति का बिगुल यानी स्टार्टिंग हुई है, यहाँ से शुरुआत हुई है। तो अंबाला में तोपखाना जो था, एक क्षेत्र का नाम है तोपखाना, वहां पर सैनिकों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया गया था और ये विद्रोह पहली चिंगारी थी। इसके बाद बैरकपुर में हुआ है, बैरकपुर यानी बंगाल में हुआ था। इसके बाद थर्ड होता है मेरठ यूपी में था। तो मेरठ से ये अखिल भारतीय बन गया था, अखिल भारतीय
तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति कब शुरू हुई है, तो भारत के इतिहास में अगर आपको आता है तो क्वेश्चन लगाना है मेरठ। अगर हरियाणा के इतिहास में आता है कि हरियाणा में पहले क्रांति कहाँ हुई है, तो अंबाला। तो हरियाणा के लिए अंबाला मुख्य है, जबकि भारत के लिए मेरठ है। ठीक है जी। इसके अलावा हरियाणा के और क्षेत्रों में भी विद्रोह हुआ है, जैसे रेवाड़ी में आता है राव तुला राव, यानी रेवाड़ी के नवाब राव तुला राव ने विद्रोह किया था। यहां से हरियाणा का सबसे जो मुख्य विद्रोही था वो राव तुला राव था, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ काफी जमकर लोहा लिया। ठीक है जी। और राव तुला राव के कारण ही विद्रोह में अंग्रेजों की काफी ज्यादा डिफीट हुई थी। राव तुला राव की मृत्यु जो है अफगानिस्तान में हुई है, भारत से बाहर हुई है। इसके अलावा क्वेश्चन आ जाता है अहीरवाल में विद्रोह। अहीरवाल जो है रेवाड़ी को ही कहते हैं अहीरवाल। ठीक है जी। तो वहीं पर विद्रोह हुआ ये। इसके अलावा क्वेश्चन आएगा आपको फरीदाबाद में विद्रोह हुआ था नाहर सिंह के द्वारा जो है फरीदाबाद में विद्रोह हुआ है। ठीक है जी। तो फरीदाबाद आएगा, नाहर सिंह और रेवाड़ी आएगा। मुख्य रूप से 3 जो है ये विद्रोही थे जो हरियाणा में जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ या ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है जी। अब आता है 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा के इतिहास में मुख्य जो योगदान था वो आता है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कांग्रेस की स्थापना, इसका भी योगदान आता है। 1885 में आपको पता है कांग्रेस की स्थापना जो है बॉम्बे में हुई थी। तो बॉम्बे में हरियाणा से लाला मुरलीधर जो है पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया है। तो हरियाणा से लाला मुरलीधर आते हैं जिन्होंने कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है जी। तो लाला मुरलीधर ने तो 1886 में अंबाला में कांग्रेस की एक ब्रांच खुली थी। 1886 में आएगा अंबाला में। इसके अलावा आएगा जी 1885 के बाद आता है 1887 में आएगा हिसार में कांग्रेस की ब्रांच खुलती है, और 1888 में रोहतक में। ठीक है जी। तो 3 जगह पर हरियाणा में कांग्रेस की ब्रांचेस खुली थी। ठीक है जी। तो कांग्रेस की स्थापना के साथ हरियाणा में पहले जो कांग्रेसी थे वो लाला मुरलीधर आते हैं, और अंबाला में कांग्रेस की पहली ब्रांच खुली थी। ठीक है जी। और 1887 हो गया हिसार, फिर आएगा 1888 में रोहतक। तो कांग्रेस की स्थापना के साथ हरियाणा में भी धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह होने लगे थे। इसके अलावा हरियाणा में लाला लाजपत राय जो है ये कांग्रेस के शुरुआती नेता थे, जिन्होंने हिसार में लोगों को प्रेरणा दी थी। हिसार से उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की है, हिसार से मुख्य काम किया है। इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने आर्य समाज का भी प्रचार किया था। आर्य समाज के भी मुख्य कार्यकर्ता लाला लाजपत राय होते थे। इसके अलावा क्वेश्चन आएगा 1878 में, ये थोड़ा पहले की बात है, 1878 में स्वामी दयानंद हरियाणा में सबसे पहले आए थे। अंबाला में सबसे पहले उन्होंने आगमन किया है। ठीक है जी। इसके अलावा आर्य समाज की ब्रांचेस जो है रोहतक, सोनीपत, हिसार आदि क्षेत्र में धीरे धीरे बड़े पैमाने पर स्थापित हुई, और आर्य समाज का भी प्रचार बड़े जोरों पे हुआ है। और इसके अलावा धीरे धीरे लोगों में जागृति और जागरण भी आता रहा। ठीक है। इसके बाद आता है कांग्रेस के बाद क्वेश्चन आएगा आपको 1919 में, यानी जब आपको पता है रॉलेट एक्ट का कानून पास हुआ था। तो इस कानून के पास होने के बाद सारे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट हुई है, विरोध हुआ है। तो हरियाणा में भी विरोध हुए थे। इसके अलावा असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। तो इस आंदोलन के शुरू होने से पहले, यानी 1920 में आएगा ये, इससे पहले हरियाणा में काफी प्रोटेस्ट हुई। तो 1919 में गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी गांधी जी हरियाणा में प्रवेश कर रहे थे, आंदोलन को तेज करने के लिए आ रहे थे वो।
और रॉलेट एक्ट के खिलाफ लोगों को जागृत कर रहे थे वो। तो गांधी जी को पलवल स्टेशन में 1919 में गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आएगा, रॉलेट एक्ट के कानून के विरोध में लाला मुरलीधर ने राय बहादुर का जो टाइटल होता थी, उपाधि होती थी, वो त्याग दिया था। तो ये आएगा कि कौन से आंदोलन में, तो रॉलेट एक्ट के कानून के खिलाफ राय बहादुर की उपाधि लाला मुरलीधर ने त्याग दी थी। ठीक है जी। फिर आता है 1920 में, 1920 का असहयोग आंदोलन, ये 1920 से 22 तक चला है। हरियाणा में भी विरोध हुए, हरियाणा में व्यापक रूप से समर्थन हुआ लोगों द्वारा। तो इस आंदोलन में हरियाणा की भागीदारी जो बढ़ चढ़ के थी। इसके अलावा बाद में जो बाकी के आंदोलन हुए हैं, जैसे 1927-28 में आया था साइमन विरोधी आंदोलन, ये भी हरियाणा में मुख्य रूप से हुआ है। तो साइमन का विरोध भी हुआ था 1927-28 में। इसके बाद आएगा 1930 से 31 और 1932 से 34 सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें आपको पता है दांडी मार्च, नमक यात्रा हुई थी। तो सारे भारत में ये दो रूपों में चला और हरियाणा में भी इस आंदोलन में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये आंदोलन भी हरियाणा में सफल था। तीसरा आंदोलन आएगा भारत छोड़ो आंदोलन, जो है 1942 से लेकर 1944 तक हुआ है। और इस आंदोलन में भी हरियाणा से बड़ी भागीदारी हुई। साथ में भारत के कई हिस्सों से भी आपको पता है आंदोलन में भागीदारी हुई थी। साथ में हरियाणा से 1944 और 45 में आजाद हिंद फौज के बीच में, यानी हरियाणा से कई क्रांतिकारी, कई नेता जो हैं आजाद हिंद फौज में शामिल हुए। हरियाणा के मुख्य सैनिक थे, काफी बड़ी तादाद में शामिल हुए थे। तो भारत छोड़ो और आजाद हिंद फौज में हरियाणा के जवानों ने, क्रांतिकारियों ने भाग लिया था और ये दोनों जो हैं सफल रहे। बाद में आपको पता है कि 1947 में, यानी 1947 में भारत आजाद हुआ। तो भारत आजाद हुआ तो इसकी आजादी के साथ हरियाणा भी आजाद था, हरियाणा के साथ पंजाब भी आजाद था। ठीक है जी। 1923 में जैसे आपको पता है चौधरी छोटू राम जो है यूनियनिस्ट जो पार्टी है, यूनियनिस्ट पार्टी जो है, उस पार्टी के मुख्य कार्यकर्ता होते थे। ये पार्टी जो है संपूर्ण पंजाब में फैली हुई थी और 1923 में चौधरी छोटू राम इसमें शामिल हुए। इनको किसानों का मसीहा कहा जाता था। ठीक है जी। तो छोटू राम ने हरियाणा में किसानों को जागरूक किया, उनको अपलिफ्ट किया, उनको बढ़ावा दिया ताकि वो आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी एकजुट हों। ठीक है जी। तो इस रूप में हम देखेंगे कि 47 तक भारत में आजादी हुई है। 47 के बाद 1948-49 में हरियाणा की मांग उठने लगी थी, हरियाणा राज्य की मांग उठी है। ठीक है जी। और मांग उठने के बाद धीरे धीरे 1966 तक आते आते हरियाणा राज्य की स्थापना हो गई। ठीक है जी। तो 48-49 में आएगा सच्चर फॉर्मूला, उसके बाद आएगा सच्चर फॉर्मूला के बाद 1965 में हुकुम सिंह कमेटी और 1966 में आएगा जे.सी. शाह कमीशन। इनके बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का जन्म हुआ है। ठीक है जी। धन्यवाद।